आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। ये क्लास बेसिक से एडवांस तक होने वाली है। इस क्लास में मोस्ट कॉमन इंग्लिश सेंटेंस को पढ़ेंगे। पूरी क्लास देखोगे तभी समझ में इंग्लिश आएगी। स्किप करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हें यहाँ आने का हक नहीं है। तुम्हें यहाँ रहने का हक नहीं है। उसे ये गाड़ी चलाने का हक नहीं है। पूनम को यहाँ बैठने का हक नहीं था। इन वाक्यों में हक नहीं है का अर्थ है कि किसी विशेष अधिकार या अनुमति की कमी है। यहाँ पर हक नहीं है के लिए हैव नो राइट या हैज नो राइट और हक नहीं था के लिए हैड नो राइट का प्रयोग कर ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे। जैसे तुम्हें यहाँ आने का हक नहीं है। इंग्लिश होगी यू हैव नो राइट टू कम हियर। तुम्हें यहाँ रहने का हक नहीं है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे यू हैव नो राइट टू स्टे हियर। उसे ये गाड़ी चलाने का हक नहीं है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज नो राइट टू ड्राइव दिस कार। पूनम को यहाँ बैठने का हक नहीं था। इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम हैड नो राइट टू सिट हियर। इस प्रकार से हम इन जैसे ही और वाक्य की इंग्लिश हैज नो राइट, हैव नो राइट और हैड नो राइट का प्रयोग कर ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे। जाना मत तो देखते नेक्स्ट। पूछ कर बताता हूँ, सोच कर बताता हूँ, देख कर बताता हूँ, खाना खाकर बताता हूँ। यहाँ पर बताता हूँ के लिए इंग्लिश में आई टेल यू का प्रयोग करेंगे और पूछकर, खाकर, देखकर, सोचकर ऐसे शब्दों के लिए आफ्टर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे पूछ कर बताता हूँ तो इंग्लिश होगी आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। सोच कर बताता हूँ तो इंग्लिश होगी आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। देख कर बताता हूँ तो इंग्लिश होगी आई विल टेल यू आफ्टर चेकिंग। खाना खाकर बताता हूँ तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई विल टेल यू आफ्टर ईटिंग। इसी प्रकार से और भी ऐसे वाक्यों को आई विल टेल यू आफ्टर और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर इंग्लिश बना सकते हैं। रुको अभी अच्छे वाक्य आना बाकी है तो देखते हैं नेक्स्ट। तुम पूनम को क्यों डांटते हो? वो मुझे दिन भर डांटता है। पूनम उसे कल डांट रही थी। वो मुझे डांटता रहता है। इन चार वाक्य में डांटना शब्द आया है जो हिंदी क्रिया है और इंग्लिश में वर्ब है। तो यहाँ पर हम डांटना के लिए स्कोल्ड वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम पूनम को क्यों डांटते हो? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो इस टेंस में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ मेन वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है। तो इंग्लिश में बनेगा व्हाई डू यू स्कोल्ड पूनम? वो मुझे दिन भर डांटता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो इस टेंस में सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है। तो इंग्लिश बनेगी ही स्कोल्ड्स मी ऑल डे लॉन्ग। पूनम उसे कल डांट रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। किसी भी कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में वर्ब में आईएनजी लगाई जाती है। इंग्लिश में बनेगा पूनम वाज स्कोल्डिंग हिम यस्टरडे। वो मुझे डांटता रहता है। इस वाक्य में डांटता रहता शब्द आया है तो यहाँ पर कीप स्कोल्डिंग का प्रयोग करेंगे तो इंग्लिश में बनेगा ही कीप स्कोल्डिंग मी। अब तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। वर्ब का बेस फॉर्म लगाएंगे तो इंग्लिश बनेगी नाउ नो वन विल स्कोल्ड यू। उसने मुझे डांटा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो इंग्लिश बनेगी ही स्कोल्डेड मी। मोहन को रोज डांटा जाता है। पैसिव वॉइस का सेंटेंसेस है। यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा तो इंग्लिश बनेगी मोहन इज स्कोल्डेड एवरी डे। इस प्रकार से डांटना शब्द के लिए स्कोल्ड जो कि एक वर्ब है का अलग अलग फॉर्म देखा। आ भी गए तो वीडियो का खास पॉइंट मिस कर दोगे तो देखते नेक्स्ट। वो गाना गुनगुना रहा है। वो गाना गुनगुनाती थी। हम गाना गुनगुनाते हैं। उनको गाना गुनगुनाने के लिए कहा गया। इन सभी वाक्य में गुनगुनाना शब्द आए हैं जो हिंदी की क्रिया है तो गुनगुनाना के लिए हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे वो गाना गुनगुना रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। किसी भी कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में वर्ब में आईएनजी लगाई जाती है तो इंग्लिश बनेगी ही इज हमिंग अ सॉन्ग। वो गाना गुनगुनाती थी। इस वाक्य में पास्ट की कोई आदत को बताया गया है तो पास्ट की आदत के लिए यूज टू और वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा तो इंग्लिश बनेगी शी यूज टू हम अ सॉन्ग। हम गाना गुनगुनाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म लगता है तो इंग्लिश बनेगी वी हम सॉन्ग्स। उनको गाना गुनगुनाने के लिए कहा गया। यहाँ पर दो वाक्य है। दोनों वाक्यों को कंजंक्शन टू से जोड़ा गया है और टू के बाद मेन वर्ब का बेस फॉर्म लगाया जाता है तो इंग्लिश में बनेगा दे वर आस्क्ड टू हम अ सॉन्ग। इस प्रकार से हमने हम वर्ब को इन सभी वाक्यों में प्रयोग करके देखा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताओ। प्लीज सपोर्ट मी।